हेलो दोस्तों, इन्वेस्ट फॉर फ्रीडम चैनल में आपका स्वागत है। वीडियो शुरू करने से पहले डिस्क्लेमर देना चाहूँगा, ये वीडियो बस एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। कोई भी बाय या सेल कॉल रिकमेंडेशन नहीं है। कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर डिस्कस कीजिएगा। तो एक्चुअल रिज़ल्ट डिस्कस करने से पहले हम एक्सपेक्टेशन का डेटा देख लेते हैं दोस्तों। एक्सपेक्टेशन थी प्रॉफिट से 23% ईयर ऑन ईयर राइज की, और इबिटा मार्जिन जो कि होता है अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स, डिप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, उसकी एक्सपेक्टेशन थी 8.4%। अगर हम कोटक इक्विटीज़ की बात की जाए, उनकी एक्सपेक्टेशन थी इबिटा मार्जिन की 8.6%। पिछले स्लाइड में था 8.4%, ये है 8.6%, जो कि एक्सपेक्ट कर रहे हैं पिछले क्वार्टर से 60 बेसिस पॉइंट की अपवर्ड मूव। और लास्ट ईयर के इसी क्वार्टर में जो था 8.3%, ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं वहाँ से ये 30 बेसिस पॉइंट्स अप हो जाए। और इसका रीज़न इन्होंने बताया है रिवेन्यू ग्रोथ का, कंसोलिडेटेड रिवेन्यू ग्रोथ का, कि ये SSSG जो दिखा रहा है ये है एक्चुअली है सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ, जिसका मतलब है लास्ट ईयर अगर किसी स्टोर ने 1,000 करोड़ रुपीज़ की सेल्स की है, और इस क्वार्टर में अगर 1,050 करोड़ रुपीज़ की सेल्स की है, तो वो एक्चुअली ग्रोथ है 5%, जो कि ये बोल रहे हैं सिंगल डिजिट ग्रोथ। अगर हम आगे जाए तो लास्ट ईयर इसी क्वार्टर में इनका जो इबिटा मार्जिन था वो था 8.3%, जो कि हम यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों। और Q3 फाइनेंशियल 22 में ये था 9.4%। तो प्रॉब्लम इसमें यही है दोस्तों कि इसका इबिटा मार्जिन जो है वो डिक्रीज़ हो रहा है, और उसका रीज़न हम अगली स्लाइड में देखते हैं। तो इनके बेसिकली 3 वर्टिकल्स है दोस्तों, FMCG, नॉन FMCG और जनरल मर्चेंडाइज। तो ये जनरल मर्चेंडाइज और अपैरल का जो बिज़नेस है दोस्तों, वहाँ पे इबिटा मार्जिन बहुत ही अच्छा निकल के आता है। और रिसेंट के क्वार्टर्स में ये इबिटा मार्जिन कम हुआ है क्योंकि कंपटीशन और लेस डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग बाय कस्टमर्स। लोग कपड़े और अदर लाइफस्टाइल चीज़ें बहुत कम परचेस कर रहे हैं, जिसके वजह से इनका मार्जिन कम हो रहा है। तो यहाँ पे मैनेजमेंट की कमेंट्री ये है कि कंट्रीब्यूशन फ्रॉम जनरल मर्चेंडाइज एंड अपैरल हैज स्टेबलाइज्ड एंड ट्रेंड्स आर एनकरेजिंग पोस्ट दिवाली। तो दिवाली के बाद में ये जनरल मर्चेंडाइज का बिजनेस स्टेबलाइज हो रहा है, ऐसे मैनेजमेंट का, MD और CEO का कहना है। अगर हम आगे जाएंगे तो इनके करंटली 341 स्टोर्स है ऑल ओवर द इंडिया दोस्तों। तो हम सोच सकते हैं पूरे इंडिया में ग्रोथ होने के लिए इनके पास कितना स्कोप है। करंटली हम अगर देखेंगे तो ये बस महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्रा, मध्य प्रदेश, कर्नाटका, तेलंगाना, मतलब साउथ और वेस्ट में बहुत सारे स्टोर्स हैं इनके। तो बहुत सारा ग्रो करने के लिए अभी स्कोप है। आई एम एक्सपेक्टिंग दिस स्टोर काउंट टू गो टिल 1,000 या 1,500 स्टोर काउंट। और उस पॉइंट पे इसकी ग्रोथ हम देख सकते हैं, प्रॉफिट क्या निकल के आएगा। और इंडिया जो कि ग्रोथ कंजप्शन स्टोरी है, वहाँ पे बहुत ही अच्छी ग्रोथ निकल के आ सकती है। उसके बाद ये आई फील लाइक इट विल बिकम अ डिविडेंड काइंड ऑफ स्टॉक, बट तब तक दिस इज़ माई पर्सनल ओपिनियन, आई एम गोइंग टू होल्ड दिस। अगर हम आगे जाएंगे और इसके इंडेक्स के साथ इसका कंपैरिजन करेंगे तो हम देख सकते हैं पिछले 5 सालों में, मतलब इस इतने कंसोलिडेशन के बाद भी इसने अपना इन्वेस्टर्स को 3 गुना, क्लोज टू 3 गुना रिटर्न दिया है अपने बेस पॉइंट से, जहाँ की निफ्टी नेक्स्ट 50 ने की वैल्यू डबल हो चुकी है, 99%। अगर हम आगे जाएंगे और कंपेयर करेंगे ट्रेंड के साथ, जो कि अभी बहुत अच्छा रिटर्न, अच्छे से ग्रो कर रहा है, इन्वेस्टर को अच्छा रिटर्न दे रहा है। डायरेक्ट कंपैरिजन तो नहीं हो सकता, इसका पूरा बिजनेस ट्रेंड का जो है वो लाइफस्टाइल चीज़ है या फिर अपैरल पे बेस्ड है, जहाँ की डीमार्ट FMCG में भी आता है, नॉन FMCG में भी आता है, और थोड़ा बिजनेस इसका जनरल मर्चेंडाइज से भी आता है। तो हम अगर देखें 3 साल की प्रॉफिट ग्रोथ, जो कि ट्रेंड की बहुत ही गज़ब है, 47%, जहाँ पर डीमार्ट की ग्रोथ है 22%, डिसेंट ग्रोथ है। 5 साल की अगर बात की जाए तो कंपेरेबल ग्रोथ है 25.64% ट्रेंड की, और डीमार्ट की है 24.5%।
7 साल की बात की जाए तो डीमार्ट की है 33.19%, जो कि बीट कर रहा है ट्रेंड को। अगर हम रीसेंट सिनेरियो देखा जाए तो ट्रेंड बहुत ही अच्छे से ग्रो कर रहा है। इसका कारण है, इसका बिजनेस चलता है डेट लेके ये अपने स्टोर ओपन करते जा रहा है, बिजनेस ग्रो कर रहा है, लोग इसके स्टोर्स में जाके अपैरल्स परचेस कर रहे हैं। इसके वजह से इसकी ग्रोथ बहुत ही अच्छी निकल के आ रही है एंड विद इन नो टाइम इट हैज़ बिकम 2x स्टॉक, जहाँ पर एवेन्यू सुपरमार्ट्स कंसोलिडेट कर रहा है काफ़ी समय से। आई फील लाइक दिस विल ग्रो एट अ डिसेंट पेस। इट विल नॉट बी अ मल्टी बैगर लाइक इट वॉज बिफोर, बट इट विल ग्रो एट अ डिसेंट पेस। अगर हम आगे जाएंगे और टेक्निकल्स डिस्कस करेंगे तो ये स्टॉक है रेंज बाउंड अपने असेंडिंग ट्रेंड लाइन के सपोर्ट के पास, जो कि है 3750 रुपीज़। तो मेरी स्ट्रेटजी है कि जब तक ये अपने मेजर सपोर्ट या फिर असेंडिंग लाइन के सपोर्ट के पास नहीं आता, आई विल नॉट बाय दिस स्टॉक। हमारी स्ट्रेटजी, इन्वेस्टर की स्ट्रेटजी यही होनी चाहिए दोस्तों कि स्टॉक सपोर्ट पे बाय करो और फिर जब ग्रोथ आ जाए इसमें, ये अपने ऑल टाइम हाई को ब्रेक कर दे, तब इसके मज़े ले लो। तो अगर हम इसका मेजर सपोर्ट देखेंगे जो कि 3450 रुपीज़ के पास, मुझे लगता नहीं ये यहाँ तक आ जाएगा, पर मार्केट है दोस्तों, कुछ भी हो सकता है। अगर कोई बुरी न्यूज़ इसमें आ जाती है तो ये यहाँ पर भी मिल सकता है। तो अपनी स्ट्रेटजी यही होनी चाहिए, पहले सपोर्ट पे थोड़ा एक्यूमुलेट कर लो, थोड़े स्टॉक्स एक्यूमुलेट कर लो, फिर मेजर सपोर्ट पे थोड़े स्टॉक्स एक्यूमुलेट कर लो। अगर 20% का डिस्काउंट इसमें अगर हम देखें तो ऑल टाइम हाई से ये अभी भी 35% नीचे है, जो कि बहुत ही अच्छा डिस्काउंट है। अगर ये अपने मेजर सपोर्ट पे आ जाए तो बहुत ही अच्छा स्टॉक हो जाएगा एक्यूमुलेट करने के लिए। तो इतना ही था इस वीडियो में दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।